अब ये तय है कि मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रही है। सवाल उठता है कि इस बार मंत्री कौन होगा। हम इस रिपोर्ट में इसी बात का विश्लेषण करेंगे। ये जानने की कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को कितना हिस्सा मिलेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अब तक बीजेपी के पास बहुमत था, इसीलिए मंत्रिमंडल तय करने में बीजेपी का दबदबा रहता था। 10 साल टॉप मिनिस्ट्री बीजेपी के ही पास रही, लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी बीजेपी की चलेगी या फिर सरकार में नंबर 2 या महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री पर सहयोगियों के नाम लिखे जाएंगे? गृह, रक्षा, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जल शक्ति, सूचना एवं प्रसारण, शिक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय किसके हिस्से आएंगे? सदन में स्पीकर एनडीए के किस दल का होगा? सूत्रों के मुताबिक एनडीए के बड़े सहयोगी जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना और चिराग पासवान ने अहम मंत्रालयों की डिमांड की है। 2019 वाले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट में 28 कैबिनेट मंत्री थे। इनमें से सिर्फ एक मंत्री पशुपति पारस ही सहयोगी दल से थे। वो भी चुनाव से पहले इस्तीफा दे चुके थे। 3 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, इनमें कोई सहयोगी दल नहीं था। 44 राज्य मंत्री थे, इनमें सिर्फ 2 सहयोगी दल से थे। अब तक मंत्रिमंडल के लिए बीजेपी का फॉर्मूला ही लागू होता था। 2019 में 5 सांसद पर 1 मंत्री वाला फॉर्मूला अपनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई सरकार में क्या नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा? अगर सहयोगी डिमांड बढ़ाते हैं तो क्या बीजेपी को बड़े मंत्रालयों पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है? क्योंकि साल 2019 में ही नीतीश कुमार की जेडीयू ने 3 सांसद पर 1 मंत्री वाले फॉर्मूले की मांग की थी और उस पर अड़ गई थी। खैर, अब मंत्रिमंडल के इस विस्तार से ही पता चलेगा कि किसको कौन सा मंत्री पद मिलने वाला है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। देखते रहें एबीपी लाइव।